हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो 23,486 पचासी छियासी पे फिलहाल चल रहा है निफ्टी। और वही रेंज है, कल का ही हाई पकड़ के रखा है। और देखते हैं। वैसे तो मैंने मेरे ग्रुप में यही बोला हुआ है आज के, देखिए निफ्टी में यहाँ पे सेलिंग नहीं बनता। ठीक है, टेक्निकली तो सेलिंग नहीं बनता है, लेकिन चार्ट पे वो जो गैप छोड़ के आया है वहां पे वो एक बार उसको रीटेस्ट करने जरूर जाएगा। अब ये जाएगा नहीं जाएगा उस पे एक सवाल है। जा भी सकता है, शायद इसी एरिया में भी खेले। तो निफ्टी में हम लोगों का जो लॉन्ग पोजीशन था वो मैंने कहा अभी कि फिलहाल जो भाव है उसमें काट लीजिए, ज्यादा मतलब फर्क नहीं था। 180 के करीब कुछ हमारा बाइंग था और 150 के आसपास कुछ चल रहा था, तो वही 25-30 पॉइंट के आसपास कुछ डिफरेंस आया होगा। और उसके बाद में नीचे भी आया मार्केट। अभी अगर हम उसका कॉल देखें तो वो भी कुछ 125 120 के आसपास चल रहा है। तो ये अच्छी बात हुई कि हमने उसको एक बार निकाल दिया। देखिए क्या है कि वो उस लेवल पे आना तो चाहिए। ठीक है, उस लेवल पे आना तो चाहिए। रीटेस्ट करेगा, वो गैप फिल करेगा, उसके बाद ही मार्केट में तेजी आएगी। हो सकता है कि पैनिक करने के लिए थोड़ा बहुत और नीचे जावे, यानी कि 25 150 का लेवल में मान के चल रहा हूँ। हो सकता है 25, सॉरी 25 नहीं, 23, 23 150 का लेवल मान के चल रहा हूँ। तो हो सकता है कि 23 100 या 23 23,050 इस तरीके का कुछ लेवल दिखा दे और फिर वहां से बाउंस करे। बाउंस तो करेगा और उस लेवल पर भी जाएगा। फिलहाल हमने कुछ पोजीशंस लिया हुआ था, उसको मैंने आज थोड़ा बहुत एवरेज करवाया हुआ है। सबसे पहले हमने जो है औरबिंदो फार्मा को एवरेज किया है। औरबिंदो फार्मा में हमारी सेल पोजीशन थी, तो पुट था मतलब। तो उस पुट का जो हमने बाइंग किया था वो कुछ 28 30 के आसपास कुछ किया था। तो वो अभी हमने 17 पे उसको एवरेज किया है और अभी वो कुछ 24 पे चल रहा है। तो टारगेट उसका वही होगा, 30 35 के आसपास आया तो हमारे दो लॉट जो है वो एक अच्छे प्रॉफिट में बुक हो सकते हैं। और कल हमने भारतीय एयरटेल हमने कल लिया हुआ था। उसका कल रिजल्ट था तो, और क्योंकि स्टॉक काफी ओवरसोल्ड था तो मैंने वही बता के लिया हुआ था कि भारतीय एयरटेल में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भारतीय एयरटेल का कॉल हमने लिया था जून का, 21 रुपए के आसपास लिया था। अभी कुछ 34 रुपए उसने हाई बनाया है। उसको मैंने बोला हुआ है कि भाई जिसको लगे बुक करना है कर लेना, वरना फिर आप 1850 या 1900 के आने का वेट करो। स्टॉक जाएगा ऊपर। बाइंग तो वैसे कई सारे स्टॉक्स में बन रहा है और सेलिंग भी बन रहा है। वो जो हमारे दो स्टॉक जो हमको अटका के रखे थे वो अभी भी अटका के ही रखे हुए हैं। तो मैंने आ, उसके बदले में लाइक उसको ऐसे ही रहने दो। और उसके बदले में मैंने दो ट्रेड दिए हुए हैं मेरे ग्रुप में कि भाई एक तो भारतीय एयरटेल ही है और दूसरा एक और एफएमसीजी कंपनी का ट्रेड दिया हुआ है। भारतीय एयरटेल तो चलो जून का है, लेकिन वो एफएमसीजी वाला जो है वो इसी मंथ का है। लेकिन ज्यादा लंबा नहीं है और मुझे लगता है कि वो इसी मंथ में लाइक ट्यूसडे वेडनेसडे तक ही जो है उनको प्रॉफिट दे देगा। तो उसमें मुझे कोई ये नहीं है। बस देखना ये है कि निफ्टी क्या करता है। निफ्टी क्योंकि ये लेवल पे रह के वो टाइम पास करेगा तो प्रीमियम ही खत्म करेगा। एक डिप यहाँ पे बनती तो है पर सेलिंग नहीं बनता, क्योंकि ऊपर में 750 जो हमने उस दिन लेवल निकाला था वो भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, जिसका निफ्टी में कोई भी पोजीशन हो ना एक बार निकल जाओ। निफ्टी में फिलहाल कुछ मत करो। तभी करो जब मार्केट 23 150 या 23 हजार 100 23 हजार के आसपास आता है। उस वक्त निफ्टी में जो है कुछ किया जा सकता है। पर अभी अगर आपका शॉर्ट भी होगा लॉन्ग भी होगा जो भी होगा ना, मेरे हिसाब से इस बार यहाँ से निकल जाने में ही समझदारी है, निफ्टी में खास करके। बाकी स्टॉक में आपकी जैसी जो पोजीशन है उसको रखिए। वो मतलब आपने जो भी हिसाब से ली होगी, हमने भी वैसा ही किया हुआ है। जहाँ कुछ कुछ हमारी लॉन्ग पोजीशन भी है, क्योंकि यहाँ से निफ्टी में अगर डिप आई तो ज्यादा से ज्यादा 200 250 पॉइंट की ही है, उससे ज्यादा नहीं है। 250 से ज्यादा 300 पॉइंट। ठीक है, तो 200 से 300 पॉइंट की डिप, अभी अभी मानो आज 150 पॉइंट नीचे आ जावे और कल ओपनिंग में 150 पॉइंट नीचे करके फिर खींच डाले, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
तो धीरे 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 करके भी अगर नीचे आएगा ना, तो उसमें क्या है ना, प्रीमियम में कुछ खास बढ़त नहीं होगी। ये बात है। चलिए एक बार चलते हैं चार्ट पे, उससे पहले प्लीज ये वीडियो को लाइक करिएगा। आप हाइप भी करेंगे तो अच्छी बात होगी, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड होगा। और जैसे मैंने कल बताया था, मेरे वो एक व्यूअर जो, जिनका सजेशन था, तो उस सजेशन को, उस सजेशन के तहत मैंने मेरी सारी सर्विसेज को जो है ओपन रखा हुआ है। 3 महीने वाली भी, 6 महीने वाली भी, और 1 साल वाली भी, और लाइफ टाइम वाली भी। 1 साल वाली में आपको कमोडिटी भी आएगा, ठीक है। और लाइफ टाइम मेंबरशिप अगर आप लेना चाहें तो 13,000 होगा इक्विटी का, और 23,000 होगा इक्विटी प्लस कमोडिटी का। 1 साल का मेंबरशिप होगा 9,000 का, जिसमें इक्विटी कमोडिटी दोनों ही ट्रेड आपको आएंगे। 6 महीने का मेंबरशिप होगा 5,000 का, और 3 महीने का मेंबरशिप होगा 3,000 का, ठीक है। तो जो लोग भी जेन्यूनली ज्वाइन करना चाहे व्हाट्सएप करें 9082503553, और बताएं कि आपको इसमें से किसमें क्या ज्वाइन करना है। डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिएगा, मैं सभी रजिस्टर्ड ना होते हुए मेरे से जितना बेस्ट हो सकेगा भैया मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। अगर कहीं पे हम अटक जाएंगे तो वो भी हम कवर करेंगे, बस आपके पास में जगह होनी चाहिए। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, किसी भी ऑप्शन में 10-12 हजार से ज्यादा रिस्क मत लीजिएगा। और अगर आपने ऑलरेडी 2 या 3 लॉट ले रखे हैं तो ज्यादा पोजीशन मत बनाइएगा। ये ढंग से काम करेंगे तो ही आप इस मार्केट में टिक पाएंगे। अब 60-60 70-70 हजार के ऑप्शन ले लोगे, एक लॉट ही सही, कुछ नहीं आने वाला। इस तरह से खेला ही नहीं जाता। बाकी देखिए, जैसे आपकी बुद्धि बताए वो हिसाब से काम करिएगा। हमारे साथ काम करेंगे तो इस तरीके से ही मैं आपको गाइड करूंगा। चलो चलते हैं चार्ट पे। देखो यहाँ पे जो है ना, ये वाले पे अगर हम आवे, कल कल की लेवल पर ही जो है, कल की हाई थी 582, 23,582। आज की हाई है 23,589। तो कहीं ना कहीं कल की हाई के आसपास ही गया हुआ है। और मैंने कल आफ्टर मार्केट के वीडियो में जो लेवल्स बताए थे वो 650 से 700 का बताया था। सॉरी, 600 से 650 का बताया था। तो कहीं ना कहीं ये 600 तक ही गया हुआ है, उसको पार नहीं कर पा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो भैया एक यहाँ पे डिप बनता है, ग्रीन लाइन तक बनता है, क्योंकि ग्रीन लाइन पे ही जो है ना ये है, सपोर्ट है। और वहीं पे इसका गैप भी फिल हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आज या कल में ही ये लेवल टेस्ट हो सकता है। क्या है ना, ऐसे अटका के रखा है कि कुछ क्या करे समझ में नहीं आ रहा। सेलिंग तो नहीं करेंगे हम निफ्टी में, और बाइंग, फिलहाल बाइंग के लिए हम ये लेवल का इंतजार करेंगे, ये सिंपल फंडा है, ठीक है। इसके अलावा ऑरबिंदो फार्मा देखिए यहाँ पे, इसमें भी क्लियर कट सेल बन रहा था, और जब ये यहाँ पे था ना, तभी मैंने बोला था कि 17 रुपए पे इसको आप एवरेज करिए। अभी उसका 23-24 रुपए के आसपास इसका भाव आया हुआ है। और 28-30 रुपए की हमारी बाइंग है, तो हमारी एवरेज ही मतलब हो गई है 22-23 रुपए के आसपास की, 23 के आसपास की हमारी एवरेज हो चुकी होगी। तो देखते हैं कैसे क्या किस तरह से होता है। इसका टारगेट जो मैं सोच रहा हूँ वो आज भी आ सकता है, क्योंकि हमारा 1480 का फुट है, ज्यादा लंबा तो है नहीं, यहाँ से 20 पॉइंट ही है, तो वो दे देगा। बस बाकी वो दो स्टॉक तो क्या ही बोले अभी। ये भारतीय एयरटेल कल हमने बाय किया हुआ था, अभी कुछ 32 का भाव चल रहा है उसके कॉल का, और 34.70 की हाई लगाई है, ठीक है। कल 21-22 के आसपास बाय किया हुआ था, आपको देखना हो तो मैं आपको दिखा दूं। क्योंकि एक बार मैं यहाँ पे ये सब कुछ दिखा दूंगा, फिर मैं आगे दोपहर वाले वीडियो में फिर मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने क्लियर कट अभी जस्ट लिखा हुआ है कि भारतीय एयरटेल लिया हो तो होल्ड फॉर 1850-1900, सीएमपी इज 1825, सिंस इट्स जून कॉल तो होल्ड इट। अगर तो बुक करना हो तो भी ओके है, 33 चल रहा है, एंड बॉट एट 21, ठीक है। उसके बाद में ये ऑरबिंदो फार्मा पुट लिया हो तो अभी एक ऐड कर सकते हैं 1840 पुट, नाउ इट्स 1718, टारगेट होगा 30-35 प्लस। तो इस तरीके से है। कल कुछ सिल्वर में भी हमने कोई पोजीशन ली हुई थी, तो देखते हैं फिलहाल।
सिल्वर भी मुझे नहीं लगता कि अपनी क्या कहते हैं, जो भी कल उसमें तेजी वगैरह हुई थी वो उसको टिका पाएगा, क्योंकि वो भी, ये भी जो है बोलिंजर के बाहर जा चुका है, और ये जो लाइन मैंने बनाई है ना, ये इसकी डबल टॉप बन रही है यहाँ पे। तो सिल्वर में तेजी टिके, इसके आसार मुझे बहुत कम लग रहे हैं। ये देखिए, ये जो है ना यहाँ पे डबल टॉप जैसा कुछ बनता हुआ दिख रहा है। और अगर यहाँ से सिल्वर ने सेलिंग पकड़ी तो उसका पहला लेवल ही आएगा 275 पे। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। बाकी जो भी हमारे लॉन्ग ट्रेड्स है ना, हम उसको एवरेज करेंगे, जिसमें जरूरत पड़ी उसमें करेंगे, सब में नहीं करेंगे। लेकिन जिसमें लगे कि हाँ भाई इसमें एवरेज करने जैसा है तो करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि 23,150 के बाद ही मार्केट एक अच्छा खासा शूट अप करेगा, और वो शूट अप जो होगा वो बहुत तेजी से होगा। तो फिलहाल यही सीन है। जहां जहां शॉर्ट पोजीशन में निकलने को मिल रहा है हम निकलने की कोशिश करेंगे। और देखते हैं फिलहाल कैसे होता है, क्या होता है, वो हिसाब से फिर आगे देखेंगे। ठीक है। बाकी आप लोग भी अगर इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप करिएगा, और जो लोग ज्वाइन करना चाहे भैया वही व्हाट्सएप करना, क्योंकि फिर आप ट्रायल मांगोगे, फिर आप बोलोगे कि इंस्टॉलमेंट करो, ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, जो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ वही आपके लिए ट्रायल है। ट्रायल वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, ना कोई इंस्टॉलमेंट है ना कोई डिस्काउंट है, ये सारे डिस्काउंटेड रेट ही है। ठीक है, तो जो भी ज्वाइन करना चाहे व्हाट्सएप करना। आप 3 महीने से शुरू कर सकते हैं। आपके स्टॉप लॉसेस से तो काफी कम चार्जेस हैं। ठीक है। फिर भी मैं ये नहीं कहता कि लॉसेस नहीं होंगे, भैया देखो मार्केट है, लॉसेस होंगे, पर उसको हम रिकवर आपको कराएंगे। कैसे कराएंगे, क्या कराएंगे, वो मुझे देखना है। बस आपके पास में उसको कवर करने के लिए जगह होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास में अगर 50,000 1 लाख रुपए है तो आपने एक ही महीने में सारे ऑप्शन ले लिए, अब बैठ गए। ऑप्शन मैं अभी भी कह रहा हूँ, एक दो लॉट, 2 3 लॉट से ज्यादा मत बनाइएगा। और एक लॉट भी जो है 10 12 हजार का ही रिस्क लीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी 25,000 का रिस्क लेके बैठे हुए हैं तो कुछ मत करो, पहले उसमें से निकलो। क्योंकि अभी इन लोगों को अभी यही एक पैंतरा है कि भाई प्रीमियम खत्म करो और रिटेलर को लपेटो। और यही यही होगा आगे भी, जो है बहुत कुछ कुछ समय के लिए यही होगा, जब तक मार्केट एक अच्छे खासे एक अच्छे खासे लेवल पे नहीं आ जाता जहां पे उसको एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल सके। तो तब तक यही होगा, तो क्यों खामखा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारनी। जितना हो सके उतना ही करो। मैं तो कहूँ जितना हो सके उससे भी कम करो। कमाई होगी, होनी होगी तो एक लॉट में भी हो जाएगी, नहीं होनी होगी ना तो आप 10 या 20 लॉट ले लोगे तभी भी कुछ नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। तो एक ही लॉट से रिस्क करो। लेकिन वो एक लॉट भी जो है 70 70 हजार 60 60 हजार का मत लिया करो। 10 हजार 12 हजार 15 हजार बस। बाकी देख लो जैसे आपको जमे वो हिसाब से 3.5 दिन के बाद हम आगे बात करेंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।